दिन के 12 बजे गांव के बाहर से होते हुए एक रास्ता शहर की ओर जाता है। रास्ता पूरी तरह से टूटा फूटा और बुरी हालत में है। साइकिल या मोटरसाइकिल से चलने से पैदल चलना बेहतर लगता है। उस रास्ते पर गांव से शहर की दूरी तय करने में तकरीबन 3 घंटे का समय लग जाता है। अगर किसी को शहर जाना हो और वापस भी आना हो तो तड़के ही जाना पड़ता है, अन्यथा शहर में ही कहीं रुकना पड़ता है। इस लंबी दूरी के रास्ते में मुश्किल से कुछ एक घर पड़ते हैं, या यूं कहें कि पानी पीने का एक आध साधन है। मैं 12वीं में था। कॉलेज शहर में होने के कारण मुझे रोज शहर से आने जाने में असमर्थता थी। इसलिए पापा ने फैसला किया कि मुझे शहर में रहकर ही पढ़ाई करनी होगी। समय समय पर घर से कोई मेरे पास आता जाता रहेगा। अगले दिन ही पापा और मैं शहर गए और कॉलेज के पास में एक पापा के जान पहचान वालों के यहाँ किराए पर कमरा दिलवा दिया और सारा जरूरी सामान भी दिलवा दिया था। मैं भी खुश था और मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। कभी कभी माँ और कभी बहन मेरे पास आ जाया करती थी। इसी तरह 6 से 7 महीने गुजर गए। एक दिन शाम को तकरीबन 6 बजे मैं ट्यूशन से वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि गली के नुक्कड़ पर सलोनी और उसकी एक सहेली बैग लटकाए खड़ी है। ये देखकर मुझे हैरानी हुई। ये अभी तक शहर में ही है तो गांव कैसे जाएंगी, और वो भी उस भूतिया रास्ते पर। मुझे लगा हो सकता है ये मेरा वहम है, ये कोई और होगा। फिर मैंने पास जाकर देखा तो पता चला हाँ, ये तो सलोनी ही है। मैंने पास जाकर उसे आवाज दी, सलोनी दीदी, तुम यहाँ इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? उसने मुझे देखा तो खुशी जताते हुए कहा, अरे दीपक, अच्छा हुआ तू यहीं मिल गया, नहीं तो हम यूं ही भटकते रहते। दरअसल घर जाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए हम तेरा इंतजार कर रहे थे। फिर मैंने कहा, अच्छा हुआ, चलो मेरे साथ ही रुकना, और वैसे भी अब तो कोई वाहन मिलने वाला है नहीं। सलोनी ने पूछा, चलो, कितनी दूर है तुम्हारा रूम? मैंने गली की ओर इशारा करते हुए कहा, बस यही तो रहा, 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से। अब हम तीनों गली में चलने लगे थे। चलते चलते मैंने पूछा, इतना लेट कैसे हो गया? सलोनी ने बताया, कॉलेज में आज कुछ प्रोग्राम था और सर ने एक्स्ट्रा क्लास ले ली थी। वैसे भी हम तो महीने में 1 या 2 बार ही क्लास लेने आते हैं। फिर मैंने फरीन से कहा, फरीन, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? फरीन ने अनमने ढंग से कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर मैंने फरीन से हंसते हुए कहा, घर नहीं पहुंच पाई इसलिए ना, चल कोई नहीं, आज अपने भाई के पास ही रह जाकर चली जाना। बस इतनी सी बात हो पाई कि घर आ गया, लेकिन ये क्या, घर पर तो ताला लगा हुआ है। फिर मैंने पड़ोस में रहने वाली भाभी के यहाँ पूछा। वो अंदर अपने घर में कुछ काम कर रही थी। उन्होंने घर की चाबी देते हुए कहा कि तुम्हारे मकान मालिक किसी जरूरी काम से अपने गांव चले गए हैं, शायद कल तक वापस आ जाएंगे। मैं बाहर आया और मकान का ताला खोला, फिर अपने कमरे में पहुंच गया। मैंने दीदी और फरीन को बैठने के लिए कहा। मैं घर के बाकी लाइट जलाने लगा। जैसे ही कमरे से बाहर वाली लाइट जलाने गया तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मैं जल्दी से अपने कमरे में पहुंच गया। जैसे ही मैं अंदर गया तो सलोनी और फरीन किचन में कुछ करती हुई दिखाई दी। मैंने पूछा, क्या बना रही हो? फरीन ने कहा, कुछ नहीं, दाल रोटी खाने का मन है, उसी के लिए सामान ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा, देखो सब तो वहीं रखा है, मैं आके दूं क्या? फरीन बोली, नहीं नहीं, हम ढूंढ लेंगे, तुम अपना कुछ और काम कर लो। ठीक है बोलकर मैं बैठ गया और कुछ किताबें देखने लगा। मैं बैठा ही था, मुझे घर की छत वाले बाथरूम की टंकी से पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत दौड़कर जाने लगा। जैसे ही मैं छत पर पहुंचा, मुझे लगा अभी अभी कोई बाथरूम में घुसा है और शायद मुंह धो रहा है। कौन हो सकता है? ये मेरे अंदर डर पैदा करने वाला सवाल था, क्योंकि घर में तो हमारे सिवाय और कोई है नहीं। डरते डरते मैंने अपने पैर आगे बढ़ाए। दरवाजे पर पहुंचते ही मेरे मुंह से तेज आवाज निकल गई और मैं पीछे गिरते गिरते बचा।
तो तुम यहाँ कब आई? अभी अभी तो नीचे थी। मैंने अपने माथे का पसीना साफ करते हुए फरीन से पूछा। मैं तो कब से यही हूँ, क्यों, क्या हुआ? फरीन ने जवाब दिया, कुछ नहीं। कहता हुआ मैं दौड़कर कमरे में पहुंच गया। मेरी आंखें फटी रह गईं। पूरा बदन दरबदर पसीने से मुंह सूख चुका था। मैंने फरीन को हैरानी से देखा और कहा, तुम अभी तो ऊपर थी। मैं ऊपर थी? कब? मैं तो यहीं थी, दीदी गई होंगी। फरीन ने बड़ी ही आसानी से कहा, लेकिन मैं डर चुका था। अब ना अंदर जाने का मन था, न बाहर जाने का। बस मुंह से निकला, दीदी कहाँ है? कहता हुआ मैं बाहर आया। मैं बाहर आया ही था कि दीदी आती दिखी। डर भी रहा था, सोच रहा था मेरी आंखें ही तो धोखा नहीं खा रही। दीदी कहाँ थी? कहीं नहीं, बाहर गई थी, आ जाओ। और वो अंदर चली गई कमरे में। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। घंटी की भी आवाज अब मुझे डरावनी लग रही थी। मैंने देखा ये फोन पापा कर रहे थे। अब मेरी जान में जान आई। मैंने फोन उठाया और बोला, हेलो पापा। उधर काफी शोर और रोने जैसी आवाजें सुनाई दे रही थी। अभी पापा कुछ बोल नहीं रहे थे। मैंने फिर से कहा, हेलो पापा, क्या हुआ? पापा ने दुखी स्वर में कहा, बेटा बहुत बुरा हो गया। मैंने जल्दी से चिंता व्यक्त करते हुए पूछा, क्या हुआ पापा, बताओ मुझे। पापा ने कहा, आपके बुआ की बेटी सलोनी और उसकी सहेली फरीन का एक्सीडेंट हो गया और वो। मैंने डरते हुए कांपती हुई आवाज में पूछा, और वो क्या क्या पापा? पापा ने कहा, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मेरा बदन पसीने से तरबतर हो गया था। फिर मैंने पापा से पूछा, कब हुआ ये सब? पापा ने कहा, आज दोपहर 12 बजे। फिर पापा ने अपना ध्यान रखना कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर मैं बेहोश